वेलकम टू द डियर बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये हमारा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी फ्लो क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन क्या है। ओके, डिकम्पोजिशन पढ़ा हमने। डिकम्पोजिशन में अलग अलग प्रोसेस देखे हमने, जैसे कि लीचिंग क्या है, उसके साथ ही सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन था, लीचिंग था, ह्यूमिफिकेशन था, ऐसे अलग अलग प्रोसेस पढ़े और हमें पता चल गया कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है। एक लीफ से स्टार्ट किया और पूरा लीफ डिकम्पोज कैसे होता है, ये सब कुछ हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टर्म कि हमें पढ़ना है कि एनर्जी फ्लो क्या है। तो आपको पता है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सन। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी या ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी फ्लो, ये आपको नाम से पता चल गया होगा कि सर एनर्जी किससे आती है? हमें सन से। ये एनर्जी का फ्लो मतलब ट्रांसफर कैसे होगा, आगे ट्रांसफर कैसे होगा, इस प्रोसेस को हमें आज पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कि सन की एनर्जी किसके पास जाती है, कि वो आपकी एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो चलिए स्टार्ट करता है। देखिए एनर्जी फ्लो ये प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल कैसे? तो देखिए सन की एनर्जी जाएगी प्लांट्स के पास, ये सब हम पढ़ेंगे तभी आपको बता देता हूँ कि सन की एनर्जी जाएगी प्लांट के बाद, प्लांट के बाद वो कंज्यूमर के पास जाएगी, उसके बाद आगे चली जाएगी। वो ऐसे करते करते ये एनर्जी जो है वो वापस कभी नहीं आएगी, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। देखिए प्लांट्स के बाद किसी काऊ ने इसे कंज्यूम किया, ये इस प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया? काऊ ने। काऊ वापस प्लांट्स को अपनी एनर्जी देगी क्या? नहीं, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल मतलब आगे बढ़ जाएगी। तो कि यूनिडायरेक्शनल का मतलब पता चल गया आपको? तो चलिए देखते हैं। देखिए सनलाइट जो है, सन की जो लाइट है, सनलाइट है, टोटल 100% सनलाइट में से 50% जो सनलाइट है, ओनली 50% वो पार रेडिएशन है, मतलब PAR, पार रेडिएशन का फुल फॉर्म देखिए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। देखिए ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब क्या है, ये आपने वैसे भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा होगा, तो भी आपको बता देता हूँ कि ऐसे रेडिएशन जो कि यूजफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, उन्हें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। मतलब 100% जो सनलाइट अर्थ पे आएगी उसमें से सिर्फ 50% यूजफुल होगी प्लांट्स के लिए, मतलब प्लांट्स के पहले मतलब वो एक्टिव होते हैं, मतलब उसे यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये 50% होगी। और उस 50% में से भी 2 to 10% जो एनर्जी है, कितनी? 2 to 10%, ओनली 2 to 10% ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कौन? प्रोड्यूसर्स। ओनली 2 to 10%। देखिए इतनी सारी 100 पे से 50% पार रेडिएशन है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसमें से 2 to 10% सिर्फ प्लांट्स यूज करेंगे, बाकी यूज नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि सनलाइट जो टोटल सनलाइट है उसमें से 2 to 10% जो सनलाइट है उसे हमने यूज कर लिया। तो ओके, ये आपको पता चल गया कि क्या है पार रेडिएशन और हम कितना मतलब प्लांट्स कितना 2 to 10% यूज करते हैं, और ये प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल है। तो आगे देखिए कि हमने ट्रॉपिक लेवल पढ़ा था, हमने देखा था कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये हमने पढ़ना है। ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर बाद में ट्रॉपिक लेवल क्या है क्या नहीं ये हम देखेंगे। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होता है, देखिए सॉरी, ठीक है, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ऐसे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल हो गए। इस हमारी एनर्जी जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो में हमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पढ़ने हैं। तो देखिए ट्रॉपिक लेवल क्या है ये पता होना चाहिए। ट्रॉपिक लेवल का डेफिनेशन है फंक्शनल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। क्या?
फंक्शनल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, हमने नाइचे या निक ये टर्म पढ़ा था, मतलब आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो देखिए फंक्शनल रोल या वह फंक्शनल रोल था, या हमने प्लेस देखा कि फंक्शनल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, जो ऑर्गेनिज्म है इस इकोसिस्टम में उसका फंक्शनल प्लेस क्या है, वो कहाँ वर्क करता है, उस वर्क को हम ट्रॉपिक लेवल करेंगे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे वर्क करता है और उसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल करेंगे, मतलब उसका फंक्शनल प्लेस है वो। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे करता है तो सेकंड, थर्ड करता है थर्ड, और फोर्थ करता है फोर्थ। तो ट्रॉपिक लेवल आपको पता चल गया कि ट्रॉपिक लेवल क्या है, फंक्शनल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी प्रोसेस देखेंगे हम कि क्या एनर्जी फ्लो कैसे होते हैं कैसे नहीं। तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का सन है, सन से ये एनर्जी प्लांट्स को जाएगी, मतलब प्रोड्यूसर्स के बाद ये हर्बिवोरस के बाद कार्निवोरस। इन तक कैसे प्रोसेस जाएगी आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये टेप में ये सब चीजें थी, ये अलग तरीके से और थोड़ा डीप में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोरस और कार्निवोरस, हमें पता है कि ये कैसे होता है। प्रोड्यूसर को हम प्लांट कहेंगे, हर्बिवोरस एनिमल्स जैसे कि ग्रास हॉपर भी कह सकते हैं, ग्रास हॉपर, और कार्निवोरस, ग्रास हॉपर जो कौन खाएगा, कोई कार्निवोरस, जैसे कि हम किस स्नेक को लेंगे, ओके स्नेक को ले सकते हैं, या यहाँ पर काऊ ले सकते हैं, और यहाँ पर हम फॉक्स, ओके फॉक्स को ले सकते हैं। ऐसे ये प्रोसेस प्रोड्यूसर के बाद हर्बिवोरस, हर्बिवोरस के बाद कार्निवोरस, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ये एनर्जी आगे पास होगी और ये एनर्जी आगे पास होगी, पर पूरी एनर्जी कभी पास नहीं होगी। हमने ये भी पढ़ना है कि 10% लॉ क्या है। देखिए अगर प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, सनलाइट ली और उससे अपना फूड बनाया या खुद को बनाया, उसके बाद हर्बिवोरस जो एनिमल है उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर्स को मतलब प्लांट्स को कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद इसमें जो एनर्जी है उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी आगे पास होगी, ओनली 10% एनर्जी, इसे 10% लॉ भी कहा जाता है, 10% लॉ कहा जाता है, क्योंकि ओनली 10% प्लांट्स को कंज्यूम किया हर्बिवोरस ने उसका 10% एनर्जी आगे, फिर इसके बाद जो एनर्जी है उसकी 10% एनर्जी कार्निवोरस एनिमल्स के पास जाएगी, बस मतलब ये एनर्जी आगे आगे कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं कभी। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि प्रोड्यूसर्स और कार्निवोरस और हर्बिवोरस इनके पास एनर्जी कैसे जाती है, ओनली 10% एनर्जी आगे पास होती है। देखिए फर्स्ट टॉपिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, फोर्थ टॉपिक लेवल। फर्स्ट टॉपिक लेवल पे हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, इसके बाद प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये ग्राफ टर्शियरी कंज्यूमर तक जाएगा या नहीं ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कभी कभी ये 3 भी लेवल हो सकते हैं या 4 या 5 भी हो सकते हैं, 4 से 5 लेवल मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 लेवल तो भी होते हैं, क्योंकि अगर जितनी छोटी फूड चेन या फूड वेव होगी उतना ही अच्छा होगा। फूड चेन और फूड वेव में क्या फर्क है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट का प्रोड्यूसर का एग्जांपल कौन आएगा, प्लांट्स। सेकंड का एग्जांपल कंज्यूमर का कौन आएगा, काऊ। यहाँ पर वोल्फ या फॉक्स, और इनको कौन खाएगा, लायन। ओके तो ऐसे एग्जांपल प्लांट्स के बाद काऊ, काऊ के बाद वोल्फ या फॉक्स, फिर लायन। ये टेरेस्ट्रियल पर देखा हमने। अगर हमें एक्वाटिक में देखना है, एक्वाटिक में अलग होगा, एक्वाटिक में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन,
फिशेस मेन मतलब ह्यूमंस, ओके ह्यूमंस आएंगे। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है टॉपिक लेवल के हिसाब से, फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल और फोर्थ टॉपिक लेवल। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। हम अब ग्राफ निकालेंगे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और उसके साथ ही टर्शियरी, सेकेंडरी, ऐसे अलग अलग कंज्यूमर्स का ग्राफ हम देखेंगे। हमने देख लिया कि टॉपिक लेवल क्या होता है, कैसे अलग अलग टॉपिक लेवल से हमने एग्जाम्पल देख लिए। ओके, देखिए ग्राफ में सबसे पहले आएगा, ग्राफ निकालेंगे हम। फर्स्ट में प्रोड्यूसर्स या ग्रास, सेकंड है हर्बिवोरस एनिमल्स। ग्रास के बाद हम गोट या शीप ले सकते हैं। ओके, गोट को कौन रहेगा, फॉक्स या लाइक फॉक्स। ओके, कंज्यूमर्स, उसके बाद लायन, कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स पे भी हम आगे जा सकते हैं, हमें अगर आगे ले जाना। टर्शियरी कंज्यूमर्स ये इधर, अगर लायन की डेथ होती है तो उसे लायन को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ऐसे हम ग्राफ यहाँ तक या उससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है, सेकंड टॉपिक लेवल है, थर्ड टॉपिक लेवल, फोर्थ टॉपिक लेवल, 5 तक जा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क में है या क्वेश्चन मार्क का आंसर यस है, हाँ 5 तक जा सकते हैं। अगर आपको जनरली पिछले कुछ अगला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें फोर्थ टॉपिक लेवल पर एंड कर देंगे, और हमने ये नया सिलेबस के साथ हमने पढ़ना है कि ये 5 तक जा सकते हैं। ओके, तो हमने उसका ग्राफ देख लिया। अब हमें पढ़ना है कि अलग अलग फूड चेन कैसे होते हैं, और 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन होते हैं। सॉरी, जनरली प्रीवियस सिलेबस के साथ हमने देखना है कि फूड चेन से 2 टाइप्स होते हैं, फूड चेन के 2 टाइप्स। और अगर हम नया सिलेबस ऐड करते हैं, नया सिलेबस है 3 टाइप्स आते हैं फूड चेन के, 3 टाइप्स, तो हम 3 टाइप देखेंगे क्योंकि उसमें 2 टाइप्स का स्टडी भी हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा डेट्रिटस फूड चेन। फर्स्ट क्या है, ग्रेजिंग, और दूसरा डेट्रिटस। ग्रेजिंग, दूसरा डेट्रिटस, तीसरा पैरासाइट। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में स्टार्टिंग होता है प्रोड्यूसर से, स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स, और ये एक्वेटिक के लिए होता है। ओके, ग्रेजिंग फूड चेन एक्वेटिक के लिए, डेट्रिटस फूड चेन टेरेस्ट्रियल के लिए, और पैरासिटिक फूड चेन में सिर्फ पैरासाइटल इन्वॉल्व होते हैं। और इस ये जो स्टार्ट होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ओके, पेन थोड़ा सा लो चल रहा है, सॉरी। तो ये 3 टाइप्स है, फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन, नेक्स्ट है डेट्रिटस फूड चेन, और फिर पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक में सिर्फ पैरासाइट इन्वॉल्व हो गए, और कैटल पैरासाइट जो उनका नाम है वो पैरासाइट इन्वॉल्व हो गए, और ये फूड चेन आगे बढ़ेगी। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन में हमें प्रोड्यूसर के साथ स्टार्ट होगा और एक्वेटिक के लिए होगा ये जनरली, और डेट्रिटस फूड चेन टेरेस्ट्रियल के लिए, जैसे ये एक्वेटिक के लिए, और उसका स्टार्टिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर से होगा। ओके, और आगे ये ग्रेजिंग और
डेट्रिटस फूड चेन का कभी कभी लिंक भी लग सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि कुछ ओमनिवोरस एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच के साथ साथ कुछ काऊ, क्रॉप और मेन, एक कुछ ओमनिवोरस एनिमल्स जो क्या करेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन निर्माण करेंगे, मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन होने के कारण कौन होगा, ओमनिवोरस। ठीक है, मेन तो ह्यूमंस को कहाँ जगह मिलेगी, हमने देखा ह्यूमंस कम जगह है, हमने एक जगह पे उन्हें डालते हैं, पर एक ही जगह पे ह्यूमंस रहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ह्यूमंस दो जगह पे भी आ सकते हैं। हमने देखा प्रोड्यूसर्स देखिए हमने, फिर हर्बिवोरस, फिर कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, हम यहाँ पर भी आ सकते हैं कंज्यूमर्स में और हर्बिवोरस में भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से हम प्रोड्यूसर्स को जहाँ डायरेक्ट खा सकते हैं, प्लांट्स को खाते हैं हम, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं उसकी वजह से, या हम कुछ हर्बिवोरस को भी डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से, जैसे कि गोट हो गए, मतलब हम मीट को भी कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस, उसकी वजह से हम यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। और कुछ जैसे ओमनिवोरस एनिमल देखिए मैंने कहा कॉकरोच, ये यहाँ पर भी आ सकते हैं हर्बिवोरस में या कंज्यूमर्स में भी आ सकते हैं। ओके, तो ऐसे 3 टाइप्स, और हमने बढ़िया कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। फूड चेन और फूड वेब में आपको अगर फर्क पता करना है तो फूड, अलग अलग फूड चेन मिलके एक फूड वेब बनती है। जैसे कि ये एक फूड चेन है, मतलब यहाँ से कुछ एनिमल्स की फूड चेन है अलग, जैसे कि काऊ प्रोड्यूस प्लांट्स, काऊ के बाद फॉक्स के बाद लायन, ऐसे अलग फूड चेन है। ये एक फूड चेन, दूसरी एक फूड चेन, ऐसी अलग अलग फूड चेन का इंटरेक्शन एक में आएगा तब एक फूड वेब बनेगी, मतलब फूड वेब अलग अलग फूड चेन मिलकर बनती है। ओके, तो बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।